खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में वाल्मीकि समाज में शिक्षा के प्रति जागृति लाने एवं सामाजिक कुरीतियों को समूल रूप से नष्ट किए जाने के उद्देश्य से ज्ञान प्रतीक फाउंडेशन के तत्वाधान में शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षाविदों पर प्रतिभाओं का सम्मान कर समाज के लोगों से शैक्षिक उन्नयन को जागरूक होने का आह्वान किया गया है। हकीकत नगर स्थित IMA में सभागार में आयोजित शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन वाल्मीकि सभा के जिला अध्यक्ष विनोद खावरी ने वाल्मीकि भगवान एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा वाल्मीकि समाज में शिक्षा संबंधी चुनौतियों पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सर्वाधिक पुरस्कार से सम्मानित किया एवं गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली डॉक्टर राधा वाल्मीकि ने कहा कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्त और शिक्षक को सम्मानित करने से महज समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। मुख्य वक्ता डॉक्टर बबीता सत्रोहा ने कहा कि समाज में शिक्षा संबंधित चुनौतियों का समाधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही संभव है। वरिष्ठ समाज सेवी एवं राजनेता भारत भूषण ने कहा कि भगवान वाल्मीकि शिक्षा संबंधी चुनौतियां धर्म ग्रंथों में वर्णित कपोल कल्पित विचारधारा पर आधारित है और इसका समाधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से ही संभव है। फाउंडेशन संस्थापक व शिक्षाविद डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हुए समाज में समानता, समता, बुद्धत्व, वैज्ञानिक और बंधुत्व, वैज्ञानिकता और मानवता को प्रोत्साहित करने हेतु यह आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज में शिक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरणा लेकर ही हो सकता है, इसलिए हमें उनके संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। संवाददाता बिलाल खान की रिपोर्ट। के लिए क्या आपका विचार रहेगा, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, परिस्थितियाँ समय समय पर बदलती हैं, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो एक समय था जब हमारे समाज को खाने पीने के लिए भी लाले पड़े रहते थे और मजबूरन उन्हें ये काम करने के लिए विवश किया जाता था, क्योंकि और कोई काम करने के लिए उनको दिया ही नहीं जाता था। एक तो ऐसे ही बिल्कुल हाशिए पे खड़े हुए हमारा ये वाल्मीकि समाज है, जिसके साथ अस्पृश्यता शायद संविधान बनने के बाद भी आज भी जारी है, क्योंकि जो भी भाई हमारा सफाई का काम करता है तो उनके साथ आज भी अस्पृश्यता का भाव रखा जाता है। परंतु संविधान ने हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, शिक्षा का अधिकार दिया है। तो आज हमारा समाज जो है जागरूक हो रहा है भले, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं। आज आपने देखा होगा इस हॉल में ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के अध्यापक यहाँ पे मौजूद थे, तो सभी पढ़ा लिखा वर्ग था। लेकिन एक लोगों की मानसिकता बन गई है कि ये समाज पढ़ना ही नहीं चाहता, ये झाड़ू से निकलना ही नहीं चाहता, ये मानसिकता बना दी गई है, जिसका लाभ हमारे समाज को वास्तव रूप से जो मिलना चाहिए, जैसे आरक्षण का भी लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के प्रति जो मानसिकता रही है वो सभी वर्गों की, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC हो, माइनॉरिटी या जनरल हो, वाल्मीकि समाज को एक हाशिए के समाज पे लाके खड़ा कर दिया है और उसको हाथ पकड़ के कोई भी आगे लाने का प्रयास नहीं करता है। जैसा कि इसका भी स्पष्ट उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ, उस फैसले में क्रीमी लेयर की बात हुई और आरक्षण में वर्गीकरण की बात हुई। तो मैं तो मानती हूँ, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो हक अधिकार हाशिए पे खड़े समाज को नहीं मिल पाया, शायद उनके लिए एक ये उम्मीद की किरण है, एक लौ है कि उनको उनके अधिकार कहीं पर मिल जाएंगे। तो मैं समझती हूँ इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको जो अधिकारों से वंचित रह गया उसको अधिकार मिलना चाहिए। अब वाल्मीकि समाज की यदि शिक्षा की बात की जाए, महिला और पुरुषों की दर देखी जाए, तो महिलाओं की जो शिक्षा की दर है वो ज़्यादा है और पुरुषों की जो शिक्षा दर है वो कम है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, इसके पीछे कारण यही है कि मैं समझती हूँ केवल वाल्मीकि समाज में ही नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मैं टीचर के नज़रिए से कहना चाहूँगी कि हर समाज में ये हाल है। लड़कियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं और लड़के कम पढ़ लिख रहे हैं। उसका कारण यही है कि आजकल के जो ये सोशल मीडिया है उसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। और दूसरा, माता पिता को भी आज के भाग दौड़ में, क्योंकि पैसा अब हर किसी की ज़रूरत बन गई है, जितना पैसा है उतनी उसकी ज़रूरतें, उतनी उसके खर्चे। और आप देख लीजिए कि जितना हमारा पाश्चात्यकरण हुआ है, पाश्चात्यकरण और दिखावे में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है और इसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, खर्च करेंगे तो कमाना भी है। तो माता पिता दोनों कमाने के लिए निकल जाते हैं और बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। और यही कारण है कि लड़का जो है हमारे समाज में, हमारे क्या किसी भी समाज में, लड़के कम पढ़ लिख पा रहे हैं और लड़कियां पढ़ रही हैं, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सिंसियर होती हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव होता है। कहा भी गया है ना कि एक लड़की जो है 2 कुलों को निभाती है। तो लड़कियों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो अपने मायके को भी संभालें और ससुराल को भी संभालें। तो वो बचपन से ही
संस्कारित इस तरह से की जाती हैं कि वो शिक्षा की ओर भी ध्यान देती हैं, घर को भी ध्यान देती हैं। लेकिन हमारा ये समाज जो है सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो बेटे और बेटियों में भेद किया जाता है। बेटा अगर गलतियां भी कर रहा है तो उसको नहीं डांटा जाता है, बेटी अगर नहीं भी गलती कर रही है तो भी वो डांट खाती है। तो यही कारण है कि बेटियां जो है अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं, बेटों की गलतियां कमियां छिपाई जाती हैं, उनको रोक टोक नहीं की जाती है। अगर एक गलती पे उसको डांटा जाए तो शायद बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। तो कारण यही है कि लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो बाहर जाके। आज ज्ञान प्रतीक फाउंडेशन, जिनके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराज सिंह डिग्री कॉलेज सहारनपुर में, और इनके द्वारा स्थापित ये संस्था आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपने समाज के, वाल्मीकि समाज के जितने शिक्षक हैं और उनके साथ साथ और विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित की हैं, उनको सम्मानित करने का ये आयोजन किया था। और बहुत प्रसन्नता की बात है, आज की अध्यक्षता के लिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विद्वान, साहित्यकार, कवियत्री और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाली ऐसी महान व्यक्तित्व, जिनकी विद्वता लोहा सभी लोग मानते हैं, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय रहा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने